जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। चलिए, आज का टॉपिक फिर से वही लेके आ गया हूं आपके लिए। पिछले साल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाले इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बहुत पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है कि 729 लीटर के मिश्रण में 729 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो मुझे दे रखा है 7:2। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, ठीक है, कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 हो जाए। यानी कि पहले मैं कह सकता हूँ, पहले मेरा जो दूध और पानी का था, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो था मेरा 7:2। कितना था? 7:2। क्लियर। अब मुझे कितना चाहिए? 7:3 चाहिए। 7:3 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या कहा था इसमें? अच्छा, कुछ तो ऐड किया है ना। क्लियर। पहले से अगर रेशियो चेंज हुआ है तो या तो ऐड किया होगा या फिर निकाला गया होगा। ठीक है, इसमें मुझे दे रखा है इसमें कितना पानी मिलाना है, मुझे कितना पानी मिलाना है। क्लियर। पानी चाहिए मुझे, पानी की क्वांटिटी इसमें मिलानी है मुझे। ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी कैसे मिलाऊंगा मैं? देखिए, पहले मेरा रेशियो था 7:2। 7:2। क्लियर। अब मुझे को कितने चाहिए? 7:3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या हुआ है कि पानी तो मिलाया है। ठीक है, पानी कितना मिलाया है? ये हो गया मिल्क तुम्हारा, ये हो गया मिल्क, और ये हो गया वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दे रखा है। अब इसमें कितना पानी ऐड किया गया है? ठीक है, दूध से मैंने कुछ नहीं छेड़ा, पहले भी मेरा 7 रेशियो के था और अब भी मेरा 7 लीटर है। क्लियर। मैंने क्या किया था? पानी ऐड किया, कितना किया है? 1 लीटर। पहले 2 था, अब 3 हो गया। कितना आया था? 1 लीटर। मुझे इसी 1 लीटर की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है कि मैंने कितना पानी ऐड किया है। ठीक है, मैं अगर पहले की क्वांटिटी मानूँ तो कितना था? 7:2, यानी कि 9। 9 की वैल्यू मुझे दे रखी थी 729। क्लियर। और मुझे एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 729/9 इजकल टू 81। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। यानी कि मैं कह सकता हूँ मैंने जो है दूध मिलाया है, दूध में जो पानी मिलाया है वो कितना मिलाया है? 80 लीटर का। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है 729 लीटर के एक मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का रेशियो मुझे 7:2 दे रखा है। उसके बाद कितना पानी और मिलाऊं कि रेशियो हो जाए मेरा 7:3। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को ये बस हमेशा ये ध्यान रखनी है कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे कितना रहा है। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले मेरा 7:2 था, अब मेरा 7:3 हो गया है। ठीक है, मैंने कितना ऐड किया है? मैंने एक ऐड किया है। पहले मेरे की क्वांटिटी कितनी थी? 7:2, यानी कि 9। 9 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 729, और एक की वैल्यू क्या ज्ञात करानी है? एक का भाग 9 का भाग लगा देंगे, कितना बचेगा? 81। और ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर। ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट भाग रहता है हर एक एग्ज़ाम में। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे दो आप, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो, सॉरी, अगले जो है क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपने कभी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ठीक है, इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूँ मैं। देखिए, क्या कह रहा है कि ये दो शहर हैं, ठीक है, ए और बी, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर। चलिए, आगे क्या कह रहा है मुझे? कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आ जाती है। तो मुझे ज्ञात करना है कि कार की चाल कितनी होगी, वो भी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, देखिए, इसको एक सिंपल भाषा में समझें। देखिए किस तरह से समझाएगा, देखो, ए, ये है ए और ये बी। क्लियर। ये है ए कोई सिटी है, ये बी कोई सिटी है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे दे रखा है इन दोनों शहरों के, ठीक है, बीच की दूरी मुझे दे रखी है 360 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 360 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत
बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था कि 60 किलोमीटर के घंटे से तो इधर जा रही है, ठीक है, और 40 किलोमीटर घंटे के हिसाब से वापस आ रही है। सॉरी, 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है और 60 किलोमीटर के हिसाब से वापस आ रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करना है मुझे, जब ये 40 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से जाएगी, ठीक है, और आएगी 60 किलोमीटर के हिसाब से, अब सबसे पहले मुझे जानना है कि कार की औसत एवरेज ज्ञात करनी है, यानी कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल मेरी होती है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, मैंने कितनी दूरी तय की है और मैंने कितना समय लिया है उन दोनों दूरियों को तय करने में, यही मेरी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है मेरे को, देखो 360 किलोमीटर हिसाब से गई थी और 360 किलोमीटर के हिसाब से आ गई, तो मैंने कितनी दूरी तय की थी, 2 × 360। एक बार जाने में लगा समय, एक बार आने में लगा समय, ठीक है, 2 बार गया था मैं। अच्छा, अब ए से बी तक की सबसे पहले कितना था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी ट्रेन। बस, ठीक है, कार जो चल रही थी वो क्या कर रही थी, 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी। कितनी दूरी तय की थी, 360। 40 के हिसाब से गई थी और 360, 40 के हिसाब से, सॉरी 60 के हिसाब से वापस आई थी। क्लियर? कितना हो गया, 2 × 360 अपॉन, ये कि 6 बार कट जाएगा, ये 9, 6 बार, ये 9 बार, ठीक है, कितना हो गया, 15। क्लियर? यहाँ से मैं काट दूंगा, कितना कटेगा, 48 बार। और ये मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन है 2। क्लियर? चलिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले सबसे पहले मुझे को देखना है कि इसमें मुझे को आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाहिए जो कि मुझे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा की है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटे की है, कि मुझे चेंज नहीं करना है। किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 × 360, ये मेरी टोटल दूरी आ गई। एक बार इससे भाग लगाना है 360 में, एक बार नेक्स्ट साल से भाग लगाना है। ठीक है, 40 से भाग लगा दूंगा तो कितना बढ़ जाएगा, 15 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था मेरा स्पीड 60 किलोमीटर के हिसाब से थी, 60 किलोमीटर से भाग लगा दूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, 6 बार। क्लियर? अब यहाँ से मैं काट दूंगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 + 6, ये 9 टाइम जाएगा, 15 बराबर 48। क्लियर? चलिए, चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य, जो मेरे को एक घड़ी है, कोई उसका मार्केट प्राइस दे रखा है मुझे 720। ठीक है, अब उसने क्या किया था कि कोई एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसने क्या किया था, 720 रुपये एक घड़ी का प्राइस था। क्लियर? अब कोई आया होगा उसके पास, उसने कहा था भाई कि मेरे को डिस्काउंट दे दो। उसने क्या किया था, लगातार 2 डिस्काउंट दिए थे उसको। ठीक है, तो जब डिस्काउंट लेने के बाद में उसको कितनी घड़ी पड़ी थी, 550.80 की घड़ी पड़ी थी। ठीक है, 550.80 की उसको घड़ी पड़ी थी। क्लियर? अब मुझे ज्ञात करना है कि मेरे को एक डिस्काउंट तो पता है मुझे को कि 10% दे रखा था, अब मुझे दूसरा डिस्काउंट पता करना है कि मेरे को कितना एक्चुअल कितना डिस्काउंट दिया था, कि उसने एक डिस्काउंट तो मेरे को 10% का दे दिया, दूसरा दिया था मेरे को 550.80 रुपये का। ठीक है, 80 रुपये को मेरे को पड़ा था और प्राइस था मेरे को 720 रुपये। अब मेरे को दूसरा ही तो डिस्काउंट पता करना है कि दूसरी डिस्काउंट कितना दी था, और वही मुझको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, पहला था 10%। ठीक है, अच्छा, 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, 1/10 पे, यानी कि 10 रुपये की चीज़ पे मेरे को 1 रुपये की छूट मिली, तो मेरे को कितना पड़ा, 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये मिली। क्लियर? अच्छा, अब मेरे को अगली वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि मेरे को डिस्काउंट नहीं पता। अब मैं जानता हूँ कि 720 रुपये की चीज़ को मैं लेके आ गया था, कितने में लेके आया था, 550.80
80 रुपये में। क्लियर। 550.80 रुपये में लेके आ गया था मैं। पॉइंट से यहाँ काटेंगे जहाँ डबल जीरो हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 720, ठीक है 720 और इसका रेशियो होगा तुम्हारा, ये है 720 और 550 80। क्लियर। इसको मैं काट सकता हूँ, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 720 पॉइंट अनुपात 1:6:1। ठीक है, और यहाँ पे कितना था 10:9। कितने के मल्टीपल पे है, ये है 72 के मल्टीपल पे 720। ठीक है, और ये कितने के मल्टीपल पे है, ये हो जाएगा 612। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 720 रुपये की चीज़ मैंने 612 में रुपये में बेची, तो मेरे को कितने कम में बेची थी मैंने, अंतर कितना आ गया 108 का, कितने पे 720 का, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा 15%। और ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए मैंने क्या किया था, कोई घड़ी है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया था कि उस पर प्राइस पड़े थे 720 रुपये। मैं उसके पास गया, शॉपकीपर के पास, मैंने कहा भाई 720 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, आप एक काम करो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो था बंदा जान पहचान का, ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नहीं, मैं तुम्हें दो डिस्काउंट देता हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि हाँ, ये कितने की पड़ेगी, मैंने कहा तो 550.80 रुपये की मैंने उसको पैसे दिए 720 रुपये की चीज़ के। यहाँ तक बात क्लियर। क्लियर। अब मैंने पूछा था भाई कितने कितने डिस्काउंट दिए हैं तुमने, उसने कहा था एक तो मैंने डिस्काउंट दे दिया तुम्हें 10% का, अब दूसरा तुम बताओ कि कितने परसेंट का मैंने तुम्हें दिया होगा। मैंने कि लो जी अभी बताता हूँ मैं दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया होगा। मैंने क्या क्या 10% का, 10% का उसने पहला डिस्काउंट दिया था, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 9 में बेच दिया उसने। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट मुझे पता नहीं है कितने का है, जब मुझे ये तो पता है कि 720 रुपये की चीज़ मेरे को पड़ी है 550.80 रुपये में। यहाँ से जब भी पॉइंट हटाते हैं ना तो इधर दो जीरो पड़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ गए। इस जीरो से मैं ये जीरो कट जाऊंगा, ये है 5508 और ये है 772। ठीक है, तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितने मल्टीपल पे 720 पे, और यहाँ से मैं काटूंगा, यहाँ पे कितना कटेगा मेरा 612। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ 720 रुपये की चीज़ 612 रुपये में बेची थी मैंने, 108 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ था 720 रुपये पे, और मल्टीप्लाई 100 की कर दूंगा तो कितने का कटेगा 15%। तो मैंने उससे तुरंत बोल दिया था कि भाई आपने मुझे दूसरा डिस्काउंट 15% का दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है, चलिए, और अभी तक मैं बता रहा हूँ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु में से एक स्पर्श वृत्त पर खींची जाती है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी, क्या कहते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी, क्या करना है, सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से हटा इसको करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखो मैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए पहले तो इसका बेसिक जानेंगे, बेसिक के बाद ऐसे ट्रिक के छोड़ती आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है। क्लियर। इसके क्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है भाई साहब, मैंने ये 6 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या मान ली, रेडियस। अब वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु, यहाँ से केंद्र से 10 मीटर की स्थित बिंदु एक स्पर्श रेखा से मिलती है। ठीक है, ये बी हो गई, ये ए हो गई, और ये ओ हो गया सेंटर। क्लियर। अब मेरे को ये ज्ञात करनी है ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय सिंपल है, ये 90 अंश हो गया, तो 6 10 तो दूसरी कितनी होगी 8, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ट्रिपलेट आएगी, यहाँ पे कन्फर्म है ट्रिपलेट आनी ही आनी है। जैसे 6 10 तो दूसरी 8 होगी, 5 होगी, 12 होगी या 17 होगी, इस तरह से, या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ये ट्रिपलेट होती हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, 3 4 ट्रिपलेट है, 5 ट्रिपलेट है, बस वहीं से काम हो जाता है, वहीं से एग्जाम में फंस जाता है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, आकाश और विवान की वर्तमान आयु का रेशियो हो रहा है 7:5, इनकी आयु जो है 5 वर्ष के बाद होती है 94, तो इनकी कितने वर्ष के बाद आकाश की आयु विवान की आयु की वर्तमान आयु के बराबर होगी।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या कहा था, आकाश और विमान की जब वर्तमान आयु भाई 7:5 की है, ठीक है, तो कितना हो गई। अब 5 5 वर्ष में दोनों को बढ़ाऊंगा तो 10 वर्ष नहीं बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल बढ़ जाएगी। यानी कि 7 तो 5 12 एक्स दोनों की मिलाऊंगा, ठीक है, और 10 एक्स में काट दोनों से हटा दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, कितने आ गए, 7 आ गया। जब एक्स की वैल्यू 7 आ गया तो मैं दोनों की बढ़ता बनाई यहाँ से निकल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 7 का रेशियो 7:5 है ना, 7:5 और 7 का मल्टीप्लाई में दोनों में कर दूंगा तो कितना आएगा, 49 और 35। और जो इनका अंतर होगा ना, वही क्या आ गया, वही क्या आएगा मेरा, हम्म, वही इसके बराबर पहुंच जाएगी। और इन्हीं का जो जो अंतर है वही तो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, 7 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 14। और ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अपना ख्याल रखिए।